पाठशाला। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट ओशियन और सी। कौन कौन से ओशियन है, उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, उनका लोकेशन कहाँ है, उसके साथ ही साथ सी कहाँ है, सी की स्पेशलिटी क्या होती है, ये सारी चीज आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई देर किए हुए। जो टॉपिक है आज का, ओशियन और इंपॉर्टेंट सी। तो पहले हम लोग जानते हैं कि ओशियन है क्या। अगर हम अर्थ का, अब सपोज कीजिए कि मैप रहा आपके पास अर्थ का, तो अर्थ के टोटल जो आपका एरिया है, उस टोटल एरिया का 66% से भी ज्यादा पार्ट पे, ठीक है, अप्रॉक्स हम कह सकते 71% जो है टोटल वाटर बॉडीज है। कितने परसेंट? 71% जो है टोटल वाटर बॉडीज है, ठीक है। और इस टोटल वाटर बॉडीज में आते कौन है? तो सी, ओशियन, रिवर, लेक, ये सारे इंपॉर्टेंट है। इसमें से जो मैक्सिमम पार्ट है, जो हाइड्रोस्फीयर यानी जो वाटर से रिलेटेड पार्ट है, इसमें मैक्सिमम पार्ट जो है वो सी और ओशियन ने कवर कर रखा है। अब यहां पर हम लोग लिस्ट देखते हैं कि वर्ल्ड के जो टॉप मोस्ट 5 ओशियन है वो कौन कौन से है। पूरे वर्ल्ड में 5 ओशियन है, तो 5 ओशियन कौन कौन से है, उसका लोकेशन क्या है, इनकी स्पेशलिटी क्या है। देखिए यहां पर अब हम बात करते हैं ओशियन की, तो टोटल ओशियन 5 है। पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, अंटार्कटिक ओशियन जिसको हम द साउदर्न ओशियन भी कहते हैं, और लास्ट वन और सबसे स्मॉलेस्ट ओशियन जो है वो आर्कटिक ओशियन है। लोकेशन थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर हम बात करते हैं पैसिफिक ओशियन का, तो पैसिफिक ओशियन पूरे अर्थ का 33% एरिया जो है वो कवर करता है। यानी टोटल अर्थ जिसमें लैंड वाटर सारे इंक्लूड है, उसमें से अकेले 33% पे पैसिफिक ओशियन है। अर्थ के वेस्टर्न साइड में और ईस्टर्न साइड में, साउदर्न पार्ट में और सब पार्ट आपका नॉर्दर्न पार्ट में पैसिफिक ओशियन, यहां तक कह सकते हैं पूरे अर्थ पे पैसिफिक ओशियन फैला हुआ है, स्प्रेड है, ठीक है। और पैसिफिक ओशियन की अगर बात करते हैं तो पैसिफिक ओशियन दुनिया का सबसे बड़ा ओशियन है। पैसिफिक ओशियन की स्पेशलिटी क्या है? तो पैसिफिक ओशियन दुनिया का सबसे बड़ा और उसके साथ साथ सबसे डीपेस्ट ओशियन है। पैसिफिक ओशियन में एक प्लेस है, यहां पे देख लीजिए, अगर ये एशिया आपको दिख रहा है, ये फिलीपींस वाला पार्ट है, ठीक है। इसी फिलीपींस के पार्ट पे यहां देख लीजिए फिलीपींस, और यहीं पे है मरियाना ट्रेंच, जो दुनिया का सबसे डीपेस्ट पॉइंट है, जिसका टोटल डेप्थ 11,022 मीटर है। यानी कि पूरे अर्थ का जो हाईएस्ट पॉइंट है माउंट एवरेस्ट एज अ माउंटेन, उसको पुट कर देंगे अगर हम उस ट्रेंच में, तो पूरी तरह से डूब जाएगा। उसके बाद भी 2000 मीटर आपका बचेगा वाटर। ये दुनिया का सबसे डीपेस्ट जो पॉइंट है, ये मरियाना ट्रेंच यहीं पे लाइज करता है, और ये दुनिया का सबसे डीपेस्ट पॉइंट है। एक तरह से 1 मार्क क्वेश्चन की दुनिया का सबसे बड़ा ओशियन पैसिफिक ओशियन, दुनिया का सबसे डीपेस्ट पॉइंट मरियाना ट्रेंच, और वो पैसिफिक ओशियन के फिलीपींस वाले रीजन में। पैसिफिक ओशियन में एक और चीज पाई जाती है। पैसिफिक ओशियन में रिंग ऑफ फायर, एक बेल्ट है, एक रीजन है जहां पे रिंग ऑफ फायर्स है। रिंग ऑफ फायर्स कहने का मतलब है कि यहाँ के जो रीजन है पैसिफिक ओशियन रिंग ऑफ फायर वाला, यहाँ पे मैक्सिमम जो एक्टिव वोल्केनो है इसी रीजन में पाए जाते हैं। उसके साथ साथ इस रीजन में अर्थक्वेक वाले इंसिडेंट काफी होते हैं। यानी कि ये जो पार्ट आपका दिख रहा है, ईस्टर्न पार्ट और वेस्टर्न पार्ट, दोनों को अगर ऐड कर देते हैं ग्लोब में, तो ये रिंग ऑफ फायर क्रिएट करते हैं, जहां पे 75% जो वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं एक्टिव वोल्केनो का, इसी रीजन में होता है। पैसिफिक ओशियन यहां देख लीजिए, ये पैसिफिक ओशियन रहा, ठीक है, ये आर्कटिक ओशियन रहा, और एक चीज हम लोग स्टेट वाले पार्ट में देखे थे कि बियरिंग स्टेट जो था वो कनेक्ट कर रहा था। पैसिफिक ओशियन कवर करने के बाद हम लोग जो सेकंड पार्ट है, पैसिफिक ओशियन को अटलांटिक ओशियन से कौन कनेक्ट करता है? तो स्टूमस ऑफ पनामा यहां पर है, और पूरे वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट कैनाल है स्टूमस ऑफ पनामा, और एक कनेक्ट करता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग आते हैं सेकंड ओशियन, जिसका नाम है अटलांटिक ओशियन। अटलांटिक ओशियन दुनिया का सबसे बिजिएस्ट ओशियन है। ड्यू टू एरिया, ड्यू टू डेप्थ, ये दुनिया का सेकंड पोजीशन पे ओशियन लाइज करता है। अटलांटिक ओशियन को हम 2 पार्ट में सेपरेट करते हैं, एक नॉर्थ अटलांटिक ओशियन और एक साउथ अटलांटिक ओशियन।
नॉर्थ अटलांटिक ओशियन जो है वो सेपरेट करता है यूरोप और नॉर्थ अमेरिका को। क्या देखिए, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन के वेस्टर्न पार्ट में नॉर्थ अमेरिका लाइज कर रहा है, उसके ईस्टर्न पार्ट में यूरोप लाइज कर रहा है, इन दोनों के बीच में आपका नॉर्थ अटलांटिक ओशियन लाइज करता है। साउथ अटलांटिक ओशियन सेपरेट करता है आपके अफ्रीका और साउथ अमेरिका को। यानी नॉर्थ अटलांटिक ओशियन दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट ओशियन है ड्यू टू एरिया। और प्यूर्टोरिको जो है एक पॉइंट है, यहाँ पे प्यूर्टोरिको एक पॉइंट लाइज करता है जो अटलांटिक ओशियन का सबसे डीपेस्ट पॉइंट है। इसके साथ साथ सर्गिसो सी, ठीक है, अटलांटिक ओशियन में एक सी पाया जाता है जिसका नाम है सर्गिसो सी। देखिए सी की क्या स्पेशलिटी है कि सी के पास कोस्टल रीजन होते हैं, यानी वो लैंड से कनेक्ट होता है। बट पूरे वर्ल्ड में एक ऐसा सी है जिसके पास कोई कोस्टल रीजन नहीं है, सर्गिसो सी इसको बोलते हैं हम लोग, इसी रीजन यहीं पर लाइज करता है। इसकी स्पेशलिटी क्या है कि सर्गिसो सी में एक स्पेशल क्वालिटी की ग्रास पाई जाती है, जो सी और ओशियंस में जो ग्रास होते हैं वो। और सर्गिसो एक पोर्टुगीज वर्ड है जिसका मतलब होता है समुद्री घास। तो अगर 1 मार्क क्वेश्चन है कि किस सी, कौन सा सी जिसके पास कोई कोस्टल रीजन नहीं है, तो आपका सर्गिसो सी है और अटलांटिक ओशियन में स्थित है, ठीक है। इसके बाद ड्यू टू एरिया की अगर बात करेंगे हम लोग, तो ड्यू टू एरिया थर्ड पोजीशन पे आता है इंडियन ओशियन। इंडियन ओशियन लाइज कहां करता है, तो इंडियन ओशियन यहां देख लीजिए, ये अफ्रीका वाले पार्ट, एशिया और ऑस्ट्रेलिया, इनके तीनों के बीच में इंडियन ओशियन लाइज करता है। इंडियन ओशियन दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ओशियन है। अगर इसके डीपेस्ट पॉइंट की बात करेंगे तो जावा ट्रेंच पहले इसका नाम था, अभी इसका नाम सुंडा ट्रेंच हो गया है, और इंडोनेशिया वाले पार्ट पे यहाँ पर लाइज करता है, ठीक है। यहाँ पर इंडोनेशिया वाले बॉटम लेवल जो है जावा सी, ठीक है, तो यहीं पर लाइज करता है। नाम है सुंडा ट्रेंच, जो इंडियन ओशियन का सबसे डीपेस्ट पॉइंट है। अगर फोर्थ ओशियन की अगर हम लोग बात करते हैं, जिसको अंटार्कटिक ओशियन भी बोला जाता है, अंटार्कटिका एक कॉन्टिनेंट भी है, और अंटार्कटिक ओशियन इज आल्सो नोन एज साउदर्न ओशियन, और ड्यू टू एरिया एक फोर्थ पोजीशन पे लाइज करता है। कहां है, तो ऑस्ट्रेलिया के जस्ट साउथ वाले रीजन में, अंटार्कटिका के पास वाले रीजन में ये क्या है आपका अंटार्कटिक ओशियन। अगर फिफ्थ पोजीशन की ओशियन की बात करेंगे, क्योंकि वर्ल्ड में 5 ओशियन है, तो सबसे स्मॉलेस्ट ओशियन है आर्टिक ओशियन। आर्टिक ओशियन एक पोलर रीजन में, जो अगर हम इसको अर्थ मानते हैं तो ये साउदर्न हेमिस्फीयर हो गया, ये आपका नदर्न हेमिस्फीयर हो गया, तो नदर्न हेमिस्फीयर के पोलर रीजन में ही आर्टिक ओशियन है। इसको छिपता हुआ ओशियन भी कहा जाता है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम इस पे क्या रहता है, स्नो कवर्ड रहता है, और ये दुनिया का सबसे छोटा ओशियन है आर्टिक ओशियन। इस तरह से 5 इंपॉर्टेंट ओशियन आज के क्लास में हम लोग किए, और इसके बाद फोकस करने वाले हैं हम लोग सी के बारे में, कि कौन कौन सी सी हैं, उनकी स्पेशलिटी क्या है, उनका लोकेशन क्या है। ट्रेड के व्यू से ये जो नॉर्थ अटलांटिक ओशियन है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, पहले ही आपको बता चुके हैं कि ज्योग्राफी या कोई भी सब्जेक्ट ऑर्डर वाइज कीजिएगा, माइंड में सेट रहेगा। तो अभी हम लोग वेस्ट साइड से ईस्ट साइड की तरफ मूव करेंगे ओशियन को करते हुए, ठीक, ओशियन तो कर लिया, सी को करते हुए। देखिए, अगर सबसे डीपेस्ट ओशियन की, सबसे डीपेस्ट सी की बात करते हैं, तो कैरिबियन सी। कैरिबियन सी मतलब वेस्ट इंडीज। क्रिस गेल फेमस प्लेयर है, कैरिबियन प्लेयर इसलिए बोला जाता है क्योंकि वेस्ट इंडीज इसी के पास में लाइज करते हैं। याद देख लीजिए, कैरिबियन सी यहीं पर लाइज करता है, और ये दुनिया का सबसे बड़ा सी है अगर सी की बात करेंगे। और इसके पास डेप्थ भी बहुत ही ज्यादा है, 7686 मीटर हाईएस्ट डेप्थ इसका डेप्थ है टोटल कैरिबियन सी का। ये कहां लाइज करता है, तो आपका मैक्सिको के पास वाले जो गल्फ ऑफ मैक्सिको है उसके ईस्टर्न पार्ट में लाइज करता है, दुनिया का सबसे बड़ा सी, डीपेस्ट सी। यहां से हम लोग मूव करेंगे मेडिटेरियन सी। हिस्ट्री में भी काफी जिक्र इसका किया गया है मेडिटेरियन सी का, ज्योग्राफी में तो जिक्र है ही। मेडिटेरियन सी कैसे इंपॉर्टेंस है, मेडिटेरियन सी जो है कनेक्ट होता है अटलांटिक ओशियन से। यहाँ पे स्टेट वाला एक वीडियो हम लोग किए हैं जिसमें स्टेट ऑफ जिब्राल्टर कहते हैं, जो मोरक्को और पुर्तगाल के बीच में लाइज करता है। मेडिटेरियन सी जो है
3 कॉन्टिनेंट को कनेक्ट करता है। और साउथ में बात करेंगे तो अफ्रीका, नॉर्थ में बात करेंगे यूरोप और ईस्ट पार्ट में बात करेंगे एशिया। यानी कि कोई ऐसा सी जो 3 कॉन्टिनेंट को कनेक्ट करता है मेडिटेरियन सी। क्लियर? मेडिटेरियन सी और रेड सी, ठीक है। ये आपका रेड सी रहा, मेडिटेरियन सी, और रेड सी को सुएज कैनाल जो 1867 में बना था, ब्रिटिशर्स ने बनवाया था ताकि डिस्टेंस कम हो जाए। इधर से ऐसे मूव करके इनको आना पड़ता था ब्रिटिशर्स को या किसी यूरोपियन कंट्री को ट्रेड करने के लिए पूरा यूरोप का चक्कर लगाते हुए आना पड़ता था। सुएज कैनाल जो आपका मेडिटेरियन सी और रेड सी के बीच में बना हुआ है, इसके बनने के बाद अप्रोक्स 7000 किलोमीटर डिस्टेंस कम हो गया। मेडिटेरियन सी से 21 कंट्री कनेक्ट होता है। टोटल कंट्री आपको नाम नहीं याद रखना है, बट थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे मोरक्को हो गया, ठीक है, ट्यूनिसिया हो गया, इजिप्ट हो गया, लीबिया है, एक कंट्री है। अगर हम इसकी बात करेंगे और मेडिटेरियन सी से बात करेंगे तो सीरिया हो गया, ठीक है, टर्की हो गया, जॉर्डन हो गया और इजराइल। ये मेडिटेरियन सी को टच करते हैं, सुएज कैनाल कनेक्ट करते हैं इनको। इसके बाद मूव करेंगे हम लोग ब्लैक सी के पास, काला सागर इसको कहते हैं। ब्लैक सी जो है वो कंप्लीटली यूरोप में लाइज करता है, लेकिन कुछ पार्ट टर्की का, जो यूरेशिया वाला पार्ट है टर्की का, कुछ पार्ट एशिया में और कुछ पार्ट यूरोप में है, तो यूरोप को भी टच करता है ब्लैक सी, ठीक है। कैस्पियन सी की जिक्र हम लोग लेक वाले वीडियो में किए हैं कि दुनिया का सबसे लार्जेस्ट लेक है, भले इसका नाम सी है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन अगर पूछ दे, ब्लैक सी से रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर पूछता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि किस कंट्री को कनेक्ट करता है। तो जैसे कजाकिस्तान, तान वाले जो भी लास्ट में लाइज करते हैं कंट्री, जो लोअर पार्ट में लाइज करते हैं, कि कोई भी ब्लैक सी को टच नहीं करता है, तो ऑप्शन आप वहां से कट कर सकते हैं। ये रसिया, ब्लैक सी जो है रसिया को टच करता है, ठीक है। अब इसके बाद मूव करेंगे हम लोग साउथ चाइना सी। साउथ चाइना सी को लेकर अक्सर कॉन्फ्लिक्ट होते रहता है। साउथ चाइना सी, चाइना एक पैसिफिक ओशियन का ही पार्ट है, लेकिन चाइना जस्ट इसका नेबरिंग पार्ट है, इसलिए इसको साउथ चाइना सी भी हम लोग कहते हैं। ये कहां पे लाइज करता है साउथ चाइना सी? जापान और चाइना के बीच में लाइज करता है। इसके बाद सी ऑफ जापान, जापान और जो आपका चाइना और रसिया वाला जो बॉर्डर है, इसके बीच में सी ऑफ जापान लाइज करता है। इसके बाद बियरिंग स्ट्रेट, ठीक है, बियरिंग सी यानी कि चुक्सी सी, और इसमें यहाँ पे बियरिंग सी था, तो बियरिंग सी इसके बाद लाइज करता है, जो कनेक्ट करता है अलास्का वाले पार्ट को रसिया से, ठीक है। तो कुछ सी का हम लोग एग्जांपल लिए हैं, कुछ सी को लोकेशंस भी जाने हैं कि सी की स्पेशलिटी क्या है। और ऑर्डर बाय डेप्थ के अकॉर्डिंग करेंगे सी, तो फर्स्ट पोजीशन पे लाइज करेगा आपका कैरेबियन सी, सेकंड पोजीशन पे लाइज करेगा आपका साउथ चाइना सी, थर्ड पोजीशन पे लाइज करेगा आपका मेडिटेरियन सी, फोर्थ पोजीशन पे लाइज करेगा बियरिंग सी, और फिफ्थ पोजीशन पे सी ऑफ जापान लाइज करेगा। इसके साथ साथ यहाँ पे तस्मानिया, देख लीजिए, तस्मानिया सी जो है वो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में लाइज करता है। और एक बहुत ही ज्यादा फेमस क्वेश्चन है ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ कहां है, इसकी स्पेशलिटी क्या होती है? तो इंडिया में जो एक आइलैंड है लक्षद्वीप आइलैंड, को कोरल आइलैंड क्यों कहा जाता है? क्योंकि कोरल, जिसको हिंदी मूंगा होता है, एक मैरीन एनिमल होता है जो कैल्शियम कार्बोनेट रिलीज करता है, जिसके चलते यहाँ पे एक सी बना हुआ है, यहाँ पे एक तरह से टापू टाइप का बन गया। तो ग्रेट बैरियर रीफ जो है वो लाइज करता है ऑस्ट्रेलिया के नॉर्दर्न पार्ट, ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न पार्ट में, क्वींसलैंड तक, ठीक है। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया दोनों नेबरिंग कंट्री है, तो वहीं पर लाइज करता है ग्रेट बैरियर रीफ। कैल्शियम कार्बोनेट की स्पेशलिटी के चलते कोरल आइलैंड बनते हैं। तो इस तरह से अगर एक और इंपॉर्टेंट सी की बात करेंगे तो एक और सी है जिसका नाम है डेड सी। डेड सी किस चीज के लिए जाना जाता है? तो इजराइल में और अपनी सैलिनिटी के लिए जाना जाता है। सोडियम क्लोराइड ज्यादा अगर रहेगा वाटर में, उसकी डेंसिटी ज्यादा रहेगी तो ज्यादा सैलाइन होगा। डेड सी की सैलिनिटी लगभग 238% मानी जाती है।
इससे अगर कोई ज्यादा सेलाइन वाटर बॉडीज है तो वन लेक है, वन लेक के बाद दूसरा सबसे ज्यादा सेलाइन वाटर बॉडीज है आपकी डेड सी, और ये इजराइल वाले पार्ट में लाइज करते हैं। तो इस तरह से कवर किया गया आपका ओशियन और सी। इससे रिलेटेड अगर कोई भी डाउट आपको रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आप इंस्टा पे मैसेज भी कर सकते हैं। और सबसे स्पेशल चीज जो है कि मार्च खत्म होने वाला है, जस्ट 1 मंथ बाद आपका 10th का एग्जाम है, बोर्ड है। तो बोर्ड से रिलेटेड जिन बच्चों को कोई भी डाउट हो प्रिपरेशन से में किसी भी टॉपिक में, चाहे मैप हो, चाहे कोई सब्जेक्ट हो, कोई टॉपिक हो, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और स्पेशली उसके बेटर प्रिपरेशन के लिए हमारे ऐप को जरूर डाउनलोड करें, जिसमें आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड किया जाता है, पीडीएफ, क्वेश्चन आंसर सेशन, क्विज, ठीक है, डेली बेसिस पे टेस्ट भी। तो बेटर स्कोर के लिए आप हमारे ऐप को जरूर डाउनलोड करें। और इस तरह से होली की हार्दिक शुभकामनाएं आप लोगों को, आप लोग जीवन में प्रोग्रेस करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।